उस सनातन को खत्म करना चाहते हैं, मैं तो डॉट डॉट वाला कहता हूं, वो घमंडिया कहते हैं। तो क्या ऐसा है? क्या ऐसा है या फिर चुनावी पिच में इसका फायदा उठाने के लिए निकल पड़ी है बीजेपी? आज इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे, लेकिन पहले कौन कौन है और कैसे कैसे आए हैं, क्या क्या परिधान है, इनका देख लीजिए। वाह वाह आलोकवत जी, स्वागत है आपका जनता जिंदाबाद में, नमस्कार कर लीजिए। इसके अलावा राकेश सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनका भी स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनका आज जन्मदिन है, इसलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई। कब है? कल है? अच्छा ठीक है, कल है, बजा दीजिए। कल हो सकता है हम हो ना हो, कल हो ना हो, नहीं आप रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे। कल हम हो ना हो, नहीं सब रहेंगे, आप कल हम यहाँ हो ना हो, आप बिल्कुल रहेंगे, आपके बिना तो होगा ही नहीं संपन्न कार्यक्रम। हाँ, तो इनको भाई जन्मदिन की बधाई कल भी दे दीजिएगा, हम अपना काम किए ले रहे हैं आलोक जी, क्यों? और इसके अलावा हाँ ठीक है, नहीं कटेंगे। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, परविंदर सिंह सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सैयद जव्वाद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले बातचीत सैयद जव्वाद से करते हैं। आदमी ठीक हैं, आदमी ठीक हैं, भटक जाते हैं, और भटक जाते हैं जब ये, तो फिर कहीं लटक न जाए, इसलिए मैं इनको सावधान करते रहता हूं। सबसे पहले जव्वाद साहब ये बताओ, आपकी एक दिन मैं कर रहा था जब स्टालिन के बेटे ने कहा था, तब भी जनता जिंदाबाद किया, और जब वहां के शिक्षा मंत्री, क्या नाम है वो, कुछ नहीं चंद्रशेखर यादव नहीं भाई, तमिलनाडु वाले बोले थे, अरे उनका कुछ नाम है, पोडी मोली क्या ना, हाँ ठीक है, तो वो बोले थे, तब भी मैंने जनता जिंदाबाद किया था। और मैं ये कहा था कि इसका फायदा बीजेपी लेगी। अब देखिए, चुनावी राज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सनातन को नष्ट करने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि ये घमंडिया लोग ऐसा करना चाहते हैं। देखिए, आपने कहा था भटकाने की बात, लेकिन भटकाने की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मुद्दों को भटकाते हैं। कल पूरी भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई थी, और हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक लफ्ज नहीं बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, और न ट्वीट करा। और लेकिन जब आपने कहा कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार करके धारा 370 खत्म कर दी, आतंकवाद पे चोट कर दी, तो जवाब जनता को देना चाहिए, और जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ। धारा 370 हटाने के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आपने नोटबंदी करी देश के अंदर। ए भाई, ए माले, एक मैं सब ना, अरे जब्बात भाई, अरे रुक जाओ। आतंकवाद शहादत को नमन है, और जिन्होंने खोया है उस दर्द को, उस कष्ट को सब महसूस करते हैं। जब्बात भाई, एक सेकंड। अच्छा मैं ये कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बात कोई मानेगा? ये बात कोई मानेगा कि देश के लिए जो शहीद जवान है उस पर कोई जश्न मना सकता है, कोई हंस सकता है, कोई मानेगा? अरे क्या बात करते हो यार जब्बात भाई। अरे आपको मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहता हूं कि जिस वक्त देश के अंदर पुलवामा हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जाके फोटोग्राफी कर रहे थे, और फिर उसके बाद जाकर के जो अच्छा ठीक है, वोट मांगेगा, शहीदों का अपमान नहीं था, और क्या था? हाँ क्या, एक सेकंड, जनता है, जनता जहां बताइए। वो सब 2019 में इलेक्शन में हो चुका, जो बोल रहे हैं ना, पुलवामा हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, वो तो 19 में हार गए हैं, उसमें तो 19 में हार गए। अच्छा ठीक है, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को काम धंधों पे तो बोलना नहीं है, सनातन पे बोले पे, मतलब 9 साल काम करने के बाद भी अगर आपको राम की शरण लेनी पड़ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि आपका प्रधानमंत्री ना होना ही। राम का शरण तो पूरे जीवन लेना चाहिए, 9 साल नहीं, पूरा जीवन काट दो गुरु। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ये मौका किसने दिया? ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर प्रधानमंत्री सनातन के नाम पर वोट मांग रहे हैं और काम नहीं गिना रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, आपका सम्मान है, आप कांग्रेस से भाई, सम्मान है, समझ रहे हैं, लेकिन यह मौका किसने दिया? मैं भी तो बोलूं, किसने दिया? देखिए प्रधानमंत्री जी में अगर दम है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी में दम है। अब दम है नहीं, सुनिए ना, तो वो बेरोजगारी पे बात करके दिखाए, महंगाई पे बात करके दिखाए। मैं एक मुद्दा आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों को अपने फंड से पैसा नहीं खर्च करने दिया जा रहा है, जीते हुए जनप्रतिनिधियों को विद्यालय और शौचालय बनवाने के लिए पैसा खर्च करवाया जा रहा है। वो ग्राम प्रधान अगले चुनाव में किस तरह जाएंगे? इस पर योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाता है क्या? ठीक है, नहीं पता है कैसे? अच्छा ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है।
पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।